श्रेणी क्रम में प्रतिरोध। ठीक है, श्रेणी क्रम में प्रतिरोध आज हम लोग पढ़ेंगे। इस साइंस का है श्रेणी क्रम में प्रतिरोध। तो होता क्या है कि अगर मान लीजिए कोई प्रतिरोध किससे डिनोट करते हैं, प्रतिरोध डिनोट करते हैं रेजिस्टेंस आर से। प्रतिरोध किससे डिनोट करते हैं, रेजिस्टेंस आर से। प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। प्रतिरोध का मात्रक होता है इसका प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। ठीक है, ओम लिखते भी हैं और ओम इस तरह से बनाते भी हैं, प्रतिरोध का मात्रक। तो अगर मान लीजिए श्रेणी क्रम में है तो ऐसे ये प्रतिरोध का सिंबल होता है। फिर इस तरह से तीन प्रतिरोध कनेक्ट हैं और यहाँ पे एक ही प्लस और ये माइनस। ये वोल्ट की बैटरी है, प्लस ये माइनस। ठीक, और ये R1 R2 और R3। ये V, ये I धारा जा रही है और V सेम है। V विभवांतर, इसका जो V जो है विभवांतर, V क्या है विभवांतर, ये जो है सेम है। ठीक है, IV V1 V2 और V3। ठीक है, ये फॉर्म V1 V2 और V3, V1 V2 और V3। तो ये फार्मूला हो जाता है R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 तुल्य, ये समान श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध है। क्या है, तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध R। ठीक है, तुल्य प्रतिरोध R का ये फार्मूला है, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर इस क्रम में इस तरह से ऐसे अगर प्रतिरोध जोड़े गए हैं तो इस तरह से R1 R2 R3 इस तरह के क्रम में जोड़े गए तो फार्मूला होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। इस तरह का ये तुल्य प्रतिरोध का फार्मूला होता है। अगर अभी हम लोग समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में प्रतिरोध, समांतर क्रम में प्रतिरोध अगर है तो इसका फार्मूला हो जाता है, समांतर क्रम में प्रतिरोध है तो अगर मान लीजिए इस तरह से प्रतिरोध आ रही होता है, इसमें भी प्रतिरोध आ रही होगा। ठीक है, वोल्ट V होता है, वोल्ट V, धारा I, धारा जो होता है करंट I, इसका मात्रक होता है एम्पियर। ठीक है, और R का मात्रक ओम होता ही है, R का मात्रक ओम, वोल्ट का मात्रक V जो है विभवांतर है, वोल्ट का मात्रक है, विभवांतर का मात्रक वोल्ट। तो समांतर क्रम में कैसे, समांतर क्रम में प्रतिरोध ऐसे होते हैं, इस तरह से जाएगा, ये एक ऐसे जाएगा, फिर ये, ठीक है, एक ऐसे और फिर यहाँ आएंगे इस तरह से प्रतिरोध जुड़े हुए हैं। ये R1 R2 और R3। तो करंट I यहाँ पे जा रहा है लेकिन I1 हो जाएगा, I2 और I3। वोल्टेज सेम रहेगा, वोल्टेज, ठीक है, वोल्टेज विभवांतर भी इसमें प्रवाहित होगा। ठीक है, तो I, तो इसका फार्मूला हो जाता है तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध समांतर क्रम में हो जाएगा, तुल्य प्रतिरोध R बराबर हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये मतलब ये दो हम लोग को फार्मूला याद रखना है प्रतिरोध समांतर क्रम में और श्रेणी क्रम में। तो ये श्रेणी, ये समांतर क्रम में R इक्वल टू फार्मूला हो जाता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये फार्मूला है। R का मात्रक ओम होता है, ये हमें याद रखना है, R का मात्रक ओम, और वोल्ट का मात्रक विभवांतर, विभवांतर का मात्रक वोल्ट, और धारा का मात्रक एम्पियर, एम्पियर। ठीक है, एम्पियर, धारा का मात्रक एम्पियर। तो ये सब चीज़ें, ये फार्मूला हमें याद रखना है।